हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी का पाठ 6वां बरगद ये लेसन सीखेंगे। बच्चों, आप सभी ने तो ये बरगद का पेड़ देखा ही होगा। बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है। बच्चों, ये जो लेसन है ये लेसन एक निबंध है, क्योंकि इस लेसन में बरगद पेड़ के बारे में हमें पूरी जानकारी दी गई है। बच्चों, हमारे परिसर में हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। सारे पेड़ पौधों से हमें फल फूल सब्जियां मिलती हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें सब्जियां और फल फूल नहीं मिलते हैं। तो उन पेड़ पौधों का उपयोग हम औषधियाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि तुलसी, नीम, अड़ुलसा, बरगद। इन पेड़ों से हमें दवाइयाँ यानी औषधि मिलती है। चलो, आज हम ये जो औषधि पेड़ है बरगद, इसकी पढ़ाई करेंगे। ये देखो, ये एक निबंध है। पढ़ो और समझो। पाठ 6वां बरगद। ये पाठ लिखा है तेजल जी ने। बरगद एक विशाल वृक्ष है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। तो बच्चों, ये पेड़ दिखने में कैसा होता है, ये इसका आकार कैसा होता है, ये पूरी जानकारी हमें यहाँ पे दी गई है। देखो, फर्स्ट लाइन क्या है? बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है। विशाल यानी बहुत ही बड़ा होता है। वृक्ष यानी पेड़। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। इसकी शाखाओं से जटाएं निकलकर हवा में लटकती है। इनको बरहो भी कहते हैं। इसकी पत्तियां 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। इसके पत्तों को तोड़ने पर सफ़ेद और गाढ़ा दूध निकलता है। पत्तियां चौड़ी और लगभग अंडाकार होती हैं। तो बच्चों, बरगद का पेड़ तो बड़ा होता है और उसके साथ उसकी जो जटाएं होती है जिसको बरहो भी कहते हैं। आप सभी बच्चे जब गर्मियों की छुट्टी में गाँव जाते हो तो बहुत सारे बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे बरगद की जो जटाएं हैं यानी बरोए हैं उसके साथ झूला खेलते हैं, झूला झूलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये जो बरगद का पेड़ है उसकी जो पत्तियां हैं उससे भी पत्तियां जोड़ जोड़ के, जैसे कि चद्दर बनाते हैं या पत्तियां जोड़ जोड़ के उसका कुछ क्रिएटिव एक्टिव कुछ बनाते हैं। और ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां जब तोड़ते हैं हम तो उससे सफ़ेद गाढ़ा दूध जैसे निकलता है। और पत्तियां कैसे होती है? अंडाकार। अंडाकार यानी ओवल शेप की होती है ये। इसका फल छोटा, गोलाकार या लाल रंग का होता है। देखो, आप सभी ने देखा होगा बरगद के पेड़ को छोटा छोटा लाल यानी रेड कलर का ऐसा फल आता है, लेकिन वो जो फल है वो हम खाते नहीं हैं, क्योंकि ये जो फल है, आगे देखो, इसके अंदर बीज पाया जाता है। यानी बरगद का जो पेड़ है उसका जो बीज है इसी फल के अंदर पाया जाता है और इसी फल से बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं। बरगद की जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और फल सभी का उपयोग कर सकते हैं। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको कहा बहुत सारे पेड़ पौधे हमें फल फूल सब्जियां देते हैं, लेकिन बरगद से ना हम कोई सब्जी बनाते हैं ना उसका फूल हम भगवान को चढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी ये जो पेड़ है हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस पेड़ के हर एक अंग से हम क्या करते हैं? दवाइयाँ यानी औषध बनाते हैं। इस पेड़ के सभी हिस्से औषधि गुण से भरपूर होते हैं। इसे सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में रखा जाता है। यह पेड़ सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। इसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर लंबी हो सकती है। देखो, आप सभी ने आपके दादा दादी से सुना ही होगा, क्योंकि उनके ज़माने में जो बरगद का पेड़ है वो आज भी आपके ज़माने में भी है, क्योंकि बरगद का पेड़ है वो 100, 150, 200 साल तक जीवित रहता है। इसलिए ये जो पेड़ है इसको सदाबहार वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है। सदाबहार यानी जो वृक्ष हमेशा हरे भरे होते हैं, बहुत साल तक जीवित रहते हैं और जिनको हर मौसम में छोटे छोटे फल फूल आते हैं। तो इसलिए ये जो बरगद का पेड़ है इसको सदाबहार वृक्ष कहा गया है। और ये जो पेड़ है
ये नारियल के पेड़ जितना ऊंचा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 21 मीटर तक लंबी होती है। आगे देखते हैं। भारतीय समाज में बरगद के पेड़ को अमरता का वृक्ष कहा जाता है। इसके जीवन को बढ़ाने वाली जड़ें बहुत लंबी होती हैं और वे इसकी शाखाओं को भी सहारा देती है। देखो बच्चों, ये जो बरगद का पेड़ है, देखो सभी को छाया दे रहा है। ये सारे जो लोग हैं या जो पक्षी हैं, ये जो प्राणी हैं, ये सब पेड़ के नीचे सुकून से बैठे हैं। और ये देखो, ये जो बरगद का पेड़ है, इसको अमर क्यों कहा गया है? क्योंकि जिसकी मृत्यु नहीं होती है उसको हम अमर कहते हैं। तो ये जो पेड़ है 150-200 साल जीवित रहता है, इसलिए इस पेड़ को भारतीय समाज में अमर वृक्ष कहा जाता है। क्योंकि ये जो पेड़ है, इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत लंबी लंबी जमीन में जाती हैं और यही जड़ें, ये जो इसकी शाखाएं हैं, उसको भी सहारा देती है। आयुर्वेद में बहुत सी बीमारियों के उपचार के लिए बरगद के पेड़ का उपयोग होता है। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होने के कारण बरगद के पेड़ से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। इसकी विशाल छाया में सैकड़ों मनुष्य और पशु पक्षी भी विश्राम करते हैं। देखो, ये सारे पशु पक्षी हैं, ये लोग हैं, वो सारे लोग ये जो पेड़ है इसकी छाया में विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। इसलिए ये जो पेड़ है हम सब के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिस बीमारी की जो दवाई है, औषध है, वो इस पेड़ की छाल, जड़, पत्ता या फल से बनाई जाती है। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। देखो बच्चों, तो आज इस लेसन से आपको ये भी पता चला कि बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, हमारा राष्ट्रीय प्राणी बाघ है, इसी तरह हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। इसे बर, वड, बट, वट आदि नामों से भी जाना जाता है। हमें बरगद का रोपण और रक्षण करना चाहिए। तो ये जो वृक्ष है हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए हमें बरगद के पेड़ लगाने चाहिए, उनका रक्षण करना चाहिए। और सिर्फ बरगद का ही नहीं, तो हमें बहुत सारे जैसे तुलसी, नीम, अड़ुलसा और भी जो फल फूल देने वाले जो वृक्ष है, वनस्पति है, उनका भी रोपण करना चाहिए और रक्षण भी करना चाहिए। क्योंकि अब सबको पता है पेड़ों से हमें फल, फूल, औषध, लकड़ी और बहुत सारी दवाइयाँ भी मिलती हैं। तो चलो बच्चों, इस लेसन के नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है वो भी हम पढ़ेंगे। ये है स्वाध्याय, सुनो और समझो। यहाँ पे कुछ पेड़ के नाम दिए गए हैं, वो अभी हम रीड करेंगे। नीम, बबूल, पलाश, जामुन, नारियल, सुपारी, कदम, बादाम, पीपल, गुलमोहर, अशोक, इमली, तुलसी, मोगरा और अड़ुलसा, ये सारे पेड़ों के यानी वृक्ष के नाम हैं। आगे देखो, पेड़ के अंगों के नाम बताओ। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और इस चित्र के अंगों के नाम हमें बताने। ये देखो, ये एरो क्या दिखाता है हमें? पत्ता। तो ये है पत्ता, ये है छोटा सा फूल और ये है जड़। और ये क्या है? देखो, ये है लाल रंग का फल और ये है इस वृक्ष का तना। तो ये है पत्ता, फूल, जड़, फल और तना। तो ये है पेड़ के अंग। आगे देखते हैं। आकृति में लिखो बरगद के अन्य नाम। अभी हमने जो लेसन पढ़ा तो उस लेसन का नाम बरगद है, लेकिन अलग अलग राज्यों में बरगद के पेड़ को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। तो बरगद पेड़ का ही नाम है बट, वड, वट और बर। दूसरा प्रश्न है, पेड़ का महत्व पढ़ो। तो बच्चों, अभी तो हमने बरगद के पेड़ का महत्व पढ़ा, तो इसी तरह से हमें नीम, तुलसी, आम ऐसे बहुत सारे पेड़ों का महत्व जानना चाहिए। तो देखो, पेड़ से हमें फल, फूल, पत्ते, सब्जियां मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, लकड़ी मिलती है, जिसका उपयोग हम घर बनाने के लिए, टेबल कुर्सी बनाने के लिए लकड़ियों का हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि पेड़ों से ही क्या होती है? बारिश होती है और बारिश से हमें पानी मिलता है और मनुष्य को पानी बहुत ज़रूरी है। पानी के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट देखो, किसी भी पेड़ से संबंधित 2 पंक्तियाँ सुना और लिखो। तो आपको
पेड़ से संबंधित कुछ पंक्तियाँ यानी कुछ कविता इकट्ठा करनी है। तो मैंने यहाँ पे जो नीम कविता है कक्षा 5वीं में उसके कुछ पंक्तियाँ दी गई है। देखो ये है नीम कविता की पंक्तियाँ। नामे डॉक्टर नामे ओझा नामे वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। देखो ये जो नीम का पेड़ है वो क्या है, वैद्य हकीम से कम नहीं है, क्योंकि उसके पत्तियों से भी बहुत यूज़ होता है। देखो पत्तियाँ अगर कपड़े में डालते हैं अनाज में डालते हैं तो उनको कीड़ा नहीं लगता है, अच्छे रहते हैं। और पत्तियों के दूर से क्या होता है, नीम के पत्तियाँ अगर हम घर में जलाएंगे तो मक्खी और मच्छर दूर भागते हैं। और ये देखो लास्ट में क्या कहा गया है, तुमने कौन सा पौधा लगाया। तो बच्चों अगर आपने कौन सा पौधा लगाया है तो उसका नाम लिखो। और आप सभी को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। पेड़ जरूरी क्यों है वो तो मैंने अभी आपको बताया। तो ये लड़की बता रही है कि हमें पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए, हमारे जीवन में पेड़ पौधों का क्या महत्व है। तो बच्चों आप अपने जन्मदिन पर एक बात तय करो कि मैं हमेशा मेरे जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाऊंगा और उसकी रक्षा भी करूंगा। और हमारा जो परिसर है वो पूरा हरा भरा करूंगा, पूरी हरियाली आप सबको अच्छी लगती है ना। तो बच्चों अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो लेसन रीड करो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।